हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए सेट नंबर 11 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, जो कि आपके लिए लेके हाजिर हूँ। आज का पहले क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनोफिलीज। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए दूध क्रांति से ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के साथ आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, चिल्का झील किस राज्य में है? कम समय ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के हर एक प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नरगिस। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके निहित होती हैं? जो भारत संविधान होता है वो किसमें निहित होती हैं? सांसद। ऑप्शन नंबर सी होगा सांसद। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग यानी कि अंग जो है महाजनपद की राजधानी है। अंग किस महाजनपद की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंपा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाग 3 को कहते हैं। थर्ड भाग को क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, हाफमैन कप हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टेनिस। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? जो बुलंद दरवाजा है तो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोनार झील कहाँ स्थित है? जो लोनार झील है वो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र एमएच में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बोला जा रहा है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 वर्षों के अंतराल में होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित हैं। ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? जो मत्स्य जनपद था और की राजधानी कहाँ स्थित थी? विराटनगर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाहौर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कौन सी विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। यह भी याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी। ऑप्शन नंबर की बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, तरवान ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? जो ताइवान है उसका पुराना नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फार्मोसा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट।
हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंपट के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जहांदर शाह, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो बैकाल झील ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को क्लास को लाइक ना किया तो प्लीज दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? जो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पुराने तैलचित्रों में रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इकेबान किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित कारक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जापान, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो लेके हाजिर हूँ। आकाशमंग जनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? आकाशमंग जनपद की राजधानी ऑप्शन नंबर ए पोर्टली, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डकार किस देश की राजधानी है? जो डकार है वो किस देश की राजधानी है? इस नाइजीरिया राजधानी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, राजसमंदन झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंदन झील राजस्थान यानी कि आरजे में स्थित है। आरजे राजस्थान जयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का जो परमाणु बिजली घर वो प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आप तारापुर, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, तो पेट में 100 में से आपको 90 नंबर लाना है। तो दोस्तों तैयारी को मजबूत बनाना है तो जुड़ जाइए चैनल से जल्दी। तो तब तक के लिए अगला क्वेश्चन आगाज करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, पारा प्राप्त किया जाता है, पारा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनेबार, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता का तत्व चांदी होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, राज्यसभा का राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है, कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों का निर्माण करने में सहायता कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोर सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है,
सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी ऑप्शन नंबर डी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ताप बढ़ाने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि पे क्या, जो हवा में ध्वनि होती है उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेग बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जो पीला फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बोला जा रहा है, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, का इनमें से कोई नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होता है, द्रव का ताप क्वथनांक, द्रव बढ़ने से क्वथनांक का ताप क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, तब तक ले जय हिंद जय भारत। यहीं से क्लास एंड होती है, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।